डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में हिंदी विषय को मुख्य अथवा गौण विषय के रूप में लेकर पढ़ने वाले छात्रों को उनके प्रथम प्रश्न पत्र, उनके द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कविताएं की चौथी इकाई प्रस्तुत है, जिसमें कि हम आदिकालीन और मध्यकालीन कविता के हिंदी कविता के विषय में जान रहे हैं। हमने इसके पहले आदिकालीन कविता के रूप में पृथ्वीराज रासो का एक अंश पढ़ा था। हमने मध्यकालीन कविता में निर्गुण शाखा के भक्त कवि कबीर के ऊपर भी एक व्याख्यान लिया था, आप लोगों ने सुना होगा। 2 व्याख्यान वस्तुतः। आज हम भक्तिकालीन सगुण शाखा के राम भक्त कवि तुलसी के विषय में बात करने जा रहे हैं। इकाई 4 आदि और मध्यकालीन कविता, उसमें भक्तिकालीन कविता, उसमें भी राम भक्त सगुण शाखा में हम तुलसीदास की कुछ चौपाइयाँ रामचरितमानस से उनके देखेंगे। सबसे पहले हम तुलसीदास के विषय में थोड़ा सा जान लें। उनका समय 16वीं शती ईस्वी निर्धारित हुआ है। विद्वानों ने विभिन्न ग्रंथों के शोध के आधार पर ये समय तय किया है। आपको मालूम है, पहले के जो लेखक हुआ करते थे संस्कृत लेखक, और उसके बाद के मध्यकालीन हिंदी लेखक भी में बहुत ही कम हैं ऐसे जिन्होंने अपना विस्तृत परिचय दिया हो। तो तुलसीदास ने भी वस्तुतः अपने जीवन का बहुत विस्तृत परिचय तो नहीं दिया है, लेकिन उनके विषय में कहीं कहीं पर कुछ कुछ बातें मिलती हैं। कुछ उनकी कविताओं से भी मिलती हैं और कुछ दूसरे तरीक़ों से भी मिलती हैं। उनके समकालीनों ने कहीं कोई कुछ अगर छोड़ा है तो उस हिसाब से भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर हम एक उनका जीवन खड़ा करते हैं और मानते हैं। ऐसा सामान्य रूप से इस बात को स्वीकार किया जाता है कि तुलसीदास जो है वो ब्राह्मण पुत्र थे और उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री थे, और उन्होंने उनके जब वो पैदा हुए तो उनके नक्षत्रों की गणना की और ये पाया कि ये महामूर्ख बालक होगा और कोई नाकारा होगा सर्वथा। और संयोग की बात कि तुलसीदास के जन्म के साथ ही, जन्म देते हुए उनकी माता के देहांत हो गया। तो बिल्कुल आत्माराम उनके पिताजी का नाम था और वो उन्होंने रखना स्वीकार नहीं किया और उनको निकाल दिया। और जो दाई थी जिसने उनको उनके जन्म में सहायता की थी उसकी माता की, वो दाई ही उनको लेकर के चली आई जिनका नाम तुलसी था। तो उसने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में वो रहे और फिर उनको किसी तरह से राम नाम की लगन लगी। वहाँ साधु संतों के संसर्ग में आए और उन्हीं के साथ रहते हुए उन्होंने अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया और इतने बड़े कवि बने। भक्त कवि हैं। भक्त कवियों में भी वो सगुण भक्त कवि हैं। सगुण और निर्गुण 2 शाखा भक्ति की मानी गई है मुख्य रूप से। सगुण की फिर से 2 शाखा हो जाती है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो तुलसी राम भक्त सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। तुलसी की जो सबसे प्रमुख रचना है रामचरितमानस, उनको बाकी सब के ऊपर स्थापित करती है। और वस्तुतः रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ कहना चाहिए, कि जो इतने सदियों से लगातार जनमानस में बैठा हुआ है। जितना ज़्यादा तुलसीदास की रामचरितमानस की पैठ है जनमानस में, खासकर उत्तर भारतीयों में, उतनी किसी भी और भाषा के रामायण की नहीं है। वाल्मीकि रामायण की भी उतनी पैठ नहीं है जितने की मानस की है।
तो मानस जन जन में बैठा हुआ है और बने उनके केवल तुलसी के समय में ही नहीं, तुलसी के समय से लेकर आज तक वही स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों, ये तुलसीदास का थोड़ा सा परिचय एक संक्षिप्त था। उनकी रचनाएं देख लें, काफ़ी सारी रचनाएं उनके नाम पर मिलती हैं। उसमें से बहुत सारे को विद्वानों ने कहा है कि वो कह दी गई है राम तुलसीदास की रचनाएं, लेकिन वस्तुतः है नहीं। लेकिन जो प्रामाणिक रूप से तुलसीदास की रचना है, जिन तुलसीदास की हम बात कर रहे हैं, जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, उन तुलसीदास की भी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, बरवई रामायण। बरवई रामायण में भी राम की ही कथा है, बस बरवई छंद में है। राम लला नहचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न भी वस्तुतः एक तरह से देखें तो रामचरितमानस का एक अंश है। लेकिन ये इतनी रचनाएं जो हैं वो प्रामाणिक रूप से मानी जाती हैं तुलसीदास की। इसमें भी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली विशेष महत्व की हैं और बहुत प्रसिद्ध है। रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो उसमें 7 कांड हैं। कांड यानी अध्याय, अध्याय को कांड नाम दिया गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो बाल कांड में जो है राम जन्म का है, अयोध्या कांड फिर और राम के बड़े होने का वर्णन है पूरा। अरण्य कांड जब वो वन गमन करते हैं माता कैकेयी के वर मांगने के फलस्वरूप। फिर किष्किंधा कांड है जहाँ पर वो हनुमान से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं और आगे की योजना बनाते हैं सीताहरण के पश्चात। सुंदर कांड जब लंका पहुँचते हैं हनुमान और वहाँ से सीता का पता लेकर के वापस आते हैं। लंका कांड युद्ध का वर्णन है, राम अपनी सेना लेकर के लंका पहुँचते हैं। और उत्तर कांड यानी कि उसके बाद की कथा जब वो लौटते हैं अयोध्या को। इसमें जो प्रमुख छंद प्रयोग किया है उन्होंने वो चौपाई और दोहा। प्रमुख तो यही दोनों छंद हैं, चौपाई और दोहा। उसके अलावा सोरठा और छंद नाम से भी एक छंद चलता है, वो भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। लेकिन मुख्य जो है चौपाई और दोहा है और उनका तरीका ये है कि 4 माने एक 8 चौपाइयों का एक बनता है और उसके बाद फिर वो दोहा कहते हैं। फिर 8 चौपाइयाँ होती हैं, उसके बाद फिर एक दोहा। ऐसा एक पूरा ग्रंथ का कलेवर बनता है। अब हम मुख्य रूप से उनके जो हमने लिया है बालकांड से एक अंश लिया है, राम जन्म का बहुत पावन प्रसंग है, वो हमने अपने पाठ्यक्रम में रखा है, उस पर हम चलते हैं। अवधी भाषा में है ये, आप सबको पता होगा रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इससे आपको अवधी हिंदी की बहुत प्रमुख बोली है। और आपको मालूम है आधुनिक हिंदी शुरू होने के पहले ब्रज और अवधी इन दो ही में ज़्यादा रचनाएं हुआ करती थी। वस्तुतः हिंदी के नाम से ब्रज और अवधी की ही रचनाएं मिलती हैं आधुनिक युग के पहले की अधिकतर। उसके अलावा भी और हिंदी की और दूसरी बोलियों में भी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन जो अधिक महत्व की साहित्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त या साहित्यिक महत्व की जो ज़्यादा रचनाएं हैं वो या तो ब्रज में मिलती हैं और या अवधी में मिलती हैं। और ब्रज तो आधुनिक आने के बाद भी आधुनिक हिंदी शुरुआत हो गई थी, गद्य में चल रही थी और तब भी कविता ब्रज में हो रही थी। तो यहाँ पर हम अवधी का उदाहरण देखेंगे। बहुत परिनिष्ठित अवधी है, सामान्य बोलचाल से थोड़ी सी परिनिष्ठित अवधी तुलसीदास ने रखी है अपनी रामचरितमानस में, एक मानक अवधी रखी है। और अगर हम अवधी की ही दूसरी रचना उससे तुलना करें, इसकी जायसी की पद्मावत से अगर तुलना करें तो जायसी की पद्मावत में जो अवधी प्रयुक्त हुई है वो अधिक करीब है बोलचाल के, सामान्य बोलचाल की अवधि से। और चूँकि
तुलसीदास का लक्ष्य ही था कि व्यापक इसका प्रचार प्रसार हो राम की कथा का, तो इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा थोड़ी इस प्रकार की रखी जो ठेठ अवधि क्षेत्र के बाहर के जो क्षेत्र हैं जिनका अवधि से परिचय तो है लेकिन वो उनकी मुख्य बोली अवधि नहीं है, वो भी समझ सकें। इस ख्याल से मेरे ख्याल में उन्होंने ये अवधि इस तरह से परिनिष्ठित रखी है। तो आइए हम सीधे चलते हैं चौपाइयों की ओर। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। एक बार भूपति, भूपति राजा, मन माही मन में, भय ग्लानि उनको ग्लानि हुई, सोच हुआ, संकोच हुआ, मोरे सुत नाही मेरे पुत्र नहीं है। गुरु गृह गयउ गुरु के घर गए, तुरंत महिपाला उसी समय राजा, महिपाल राजा, उसी समय तुरंत राजा, ये बात जैसे ही उनके मन में आई, उनको सोच हुई, उनको माने चिंता हुई, उसी समय वो पहुँचे गुरु के घर। चरण लाग करी विनय विशाला, उनको साष्टांग दंडवत कर, उनको प्रणाम कर, उनके पैर छू करके और उन्होंने विनय, बहुत विनीत पूर्ण वाणी में उनसे कहा या बहुत विनय की उनसे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायउ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायउ। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, गुरु को निज अपना सुख दुख, अपना जो भी दुख सुख था, जो भी उन्होंने सोचा था, जो भी उनको संकोच हो रहा था, सोच चिंता हो रही थी, वो सब सुनाया। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, तब वशिष्ठ मुनि जो उनके राजगुरु थे दशरथ के, उन्होंने बहुत तरीके से उनको कह करके समझाया, उनको बताया। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, आप थोड़ा धैर्य और रखें, आपके 4 पुत्र होंगे, घबराइए नहीं। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, और वो भी किस प्रकार के होंगे कि तीनों लोक में उनकी ख्याति फैलेगी, तीनों लोक में उनकी प्रशंसा होगी, तीनों लोक में वो जाने जाएंगे और अपने भक्तों के दुख का हरण करने वाले होंगे। यानी वो इतने बलवान, इतने शक्तिशाली होंगे कि वो किसी भी, जो भी उनके शरण में आए या जो भी उनको प्रेम करता है, जो भी उनकी भक्ति करता है, उन सभी को का भय हरने की शक्ति उनमें होगी। और ये जो उन्होंने भविष्यवाणी की वो केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि तीनों लोक के सभी समयों, सभी काल, निरंतर जो निरावधि काल है जिसकी कोई सीमा नहीं, पूरे अनंत काल तक ये उनकी शक्ति बनी रहेगी, जैसा आज हम महसूस करते हैं। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा। श्रृंगी, देखिए थोड़ा सा अंतर है भाषा की दृष्टि से, आप देखें तो हिंदी और अवधि में, और इसीलिए तुलसीदास ने ये परिनिष्ठित हिंदी अवधि रखी ताकि वो अधिक व्यापक हो सके। तो श्रृंगी, श्रृंगी कहते हैं, हिंदी में श्रृंगी कहते हैं, श आता है, इसमें श्रृंगी हो गया है, अब उसका तद्भव हो गया है। श्रृंगी ऋषि ही, ऋषि ही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है, ऋषि ही। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ मुनि ने बुलाया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि जो शुभ यज्ञ था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ उन्होंने श्रृंगी ऋषि को ब्रह्मा बना के या उनको प्रमुख बना करके ये यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, और भक्ति के साथ मुनि ने आहुति दिया, है ना। यज्ञ में सभी कार्य यदि विधि पूर्वक नहीं हो तो आहुति स्वीकार्य नहीं होती है
जो भी जिस इष्ट देव के लिए किया जा रहा है और मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लेकिन यदि पूर्ण विधि के साथ यज्ञ किया जाए और आहुति दी जाए तो जो भी जिस भी कामना से कर रहे हैं यजमान यज्ञ, तो वो पूरी होती है, क्योंकि जो इष्ट देव हैं वो संतुष्ट होते हैं। तो भक्ति के साथ मुनि ने पूरे भक्ति और पूरी विधि विधान से मुनि ने आहुतियाँ दी। तब क्या हुआ, प्रगट अग्नि प्रगट अग्नि चरु कर लीने। तो जो चरु कहते हैं यज्ञ का प्रसाद, तो वो हाथ में यज्ञ का प्रसाद लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। माने सदेह अग्नि जो है वो मानवाकार रूप में अग्नि प्रकट हुए अपने हाथों में चरु यानी यज्ञ का प्रसाद लेकर के। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि जो कुछ भी आपने हृदय में विचार करके ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है, वो सभी का सकल सभी संपूर्ण काज कार्य भा तुम्हारा भा हो सिद्ध तुम्हारा, वो तुम्हारा सिद्ध हो जाए। जो भी सोच करके तुमने ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया है वो तुम्हारा काम पूरा हो जाए। यह हमें बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और ये राजा जो है अपनी रानियों में ये हबी, ये चरु या ये यज्ञ का प्रसाद जो है वो बाँट दें, जिसका जितना भाग बनता है, जितना मिलना चाहिए वैसा उसको बाँट करके उसका बंटवारा कर दे, उसको भाग में करके और फिर अपनी रानियों को दे दे। तब अदृश्य भये पावक सकल सभई समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। देखिए वो पहले वो सारी चौपाई चल रही थी, उसको पढ़ने का ढंग थोड़ा सा अलग था, और अब जो है ये एक दोहा आया। तो एक प्रसंग एक तरह से जब समाप्त होता है तो एक दोहा आता है, फिर उसके बाद फिर से चौपाइयाँ शुरू होती हैं, फिर जब वो समाप्त होता है प्रसंग तो फिर एक दोहा आता है ना। तो ये जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और चरु मिला, ये एक प्रसंग समाप्त हुआ। तो यहाँ पर एक दोहा आया कि तब अदृश्य भय पावक, है ना, ये कह करके ये दे करके वो चरु या हवि कहिए या यज्ञ का प्रसाद वो दे करके पावक यानी अग्निदेव अदृश्य भय हो गए। सकल सभई समझाए, सब कुछ संपूर्ण सारी बातें जो है वो सबको बता करके, वहाँ पे जो भी यज्ञ में बैठे हुए लोग थे वो उनको अच्छी तरह से बता के समझा करके तब अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। तब ये जो है ये सब देख करके यज्ञ के सफल हो जाने पर और हवि मिल जाने के कारण नृप राजा दशरथ जो है वो अत्यंत प्रसन्न हुए, परमानंद में मगन हो गए। जब उनको परमानंद प्राप्त हुआ और खुशी हर्ष तो हृदय में समा ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा उनको प्रसन्नता हुई। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। तब जो है अब वो हवि का बंटवारा कर रहा है, तो इसलिए राजा ने प्रिय नारी बुलाई, अपनी जो रानियां हैं उनको बुलाया उसी समय। तब कौशल्यादि तहाँ चली, तो कौशल्यादि जो है वहाँ पे जहाँ पे यज्ञ हो रहा था वहाँ पे आए। यज्ञ स्थल पर स्त्रियां नहीं बैठती थी, यज्ञ में सम्मिलित नहीं होती थी उस समय तक, तो रानियां वहाँ पर नहीं थी। जब ये हवि मिल गई तो राजा ने उनको बुलाया और वो वहाँ यज्ञ स्थल पर आई। तो आधा भाग जो है वो जो पूरी हवि थी उसका आधा भाग करके उन्होंने कौशल्या को दिया, क्योंकि वो पटरानी थी, पहली रानी थी, सबसे बड़ी रानी थी। फिर उसको दोनों जो भाग, जो आधा था 2 भाग हुआ था, उसको भी फिर 2 और आधे भाग में कर दिया गया। के कह नृप सो दयऊ, र्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। तो उस जो
जो आधा भाग किया था उसको कैकेयी को उन्होंने दिया, और जो रह गया उसको फिर से 2 भाग कर दिया। कौसल्या के कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करही। तो सुमित्रा को दोनों ही लोगों ने आधा आधा भाग और दे दिया। जो पहले हवि थी उसका आधा भाग करके उन्होंने कौशल्या को दिया था, और जो आधा भाग था वो कैकेयी को दे दिया था। फिर उसका भी दोनों का भी दो आधा आधा भाग किया, और दोनों ही रानियों ने सुमित्रा को दिया। तो इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, और कौशल्या को 1 और कैकेयी को 1। आप जानते ही हैं, कैकेयी को भरत हुए, कौशल्या को राम हुए, और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब देखिए बता रहे हैं कि कैसे वो जब जैसे ही प्रभु हरि राम विष्णु माने विष्णु जो है राम के अवतार में गर्भ में आए अपने माता के गर्भ में, उसी समय सारा संसार जो है वो एकदम सुखी हो गया। सब चारों तरफ सब अच्छा ही अच्छा होने लगा। नदियाँ अपने पूर्ण जल प्रवाह में बह रही हैं, फूल फल एकदम पूरे अपने माने वृक्ष जो है वो जितने अधिक फलों से लद सकते थे वो लद गए हैं। तो चारों तरफ एकदम शांति छा गई, और सब कुछ अपने मैक्सिमम में, अपने अधिकतम में प्रकृति अपने अधिकतम सौंदर्य, अधिकतम उपादानों के साथ दिखाई पड़ने लगी चारों ओर। और चारों ही रानियाँ, तीनों ही रानियाँ सगर्भा हुई, गर्भवती हुई और अत्यंत प्रसन्न हुई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछ कछ काल चली गयौ, जे ही प्रभु प्रगट सो अइह। मंदिर यानी महल, महल में सब राजही रानियाँ जो है सब सुशोभित हुई, शोभा शील तेज के खान के समान लगने लगी। वो अपने सौंदर्य में और कुलीनता शालीनता में, और जो उनका तेज प्रकट हो रहा था, जैसे लग रहा था कि सारे संसार का जो ये सारी चीज़ें हैं, उपादान है, वो सब उन्हीं में आकर के समाहित हो गया है। संसार का सारा स्त्री सौंदर्य उनके में है, सारी शालीनता उनके में है और तेज उनके में है, ऐसा दिखाई पड़ रहा था। खान उसके जो है वो आगार दिखाई पड़ रही थी। और इसी तरह से कुछ सुखपूर्वक कुछ समय चला गया, 8 महीने बीत गए, 9 महीने, और तब अब प्रभु के प्रकट होने का समय आ गया। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। बच्चे के जन्म के समय उसकी कुंडली बनती है, उसका ग्रह लगन इत्यादि देखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है लगन, गृह, वार, दिन कौन सा हो और तिथि दिनांक कौन सी हो, है ना, वो सब कुछ अनुकूल, जो सचमुच जो होना चाहिए, जो आदर्श स्थिति होती है किसी बच्चे के जन्म की, या बच्चे के जन्म के समय जो आदर्श स्थिति हो सकती है ग्रह नक्षत्रों इत्यादि की, वो सारी उसी प्रकार से हो गई, अनुकूल हो गई। संपूर्ण चर अचर जगत जो है, जिसमें मनुष्य हो, प्राणी हो, के वनस्पति हो, सभी हर्षित हो गए। और इस प्रकार से राम का जन्म सबके लिए सुख का मूल या सुख का आधार, सुख का बीज एक तरह से वो साबित हुआ। और राम के जन्म के साथ ही सारा चर अचर जगत, संपूर्ण जीव, संपूर्ण वनस्पति जो है वो बिल्कुल हर्षित हो गए। अपने जो परम सौंदर्य उनका है, या उनके जो जितना कुछ वो दे सकते हैं, जितना कुछ वो
उत्पन्न कर सकते हैं वो उत्पन्न करने लगे। अब कब है राम का जन्म? तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि, नौवीं तिथि है कब? मधुमास की। जो वसंत का काल होता है वो मधु माने वसंत का समय। तो वसंत के समय में जो है नौमी तिथि। और पक्ष कौन है आप जानते हैं? जो हिंदी महीना या जो भारतीय कैलेंडर है, भारतीय पद्धति है विभाजन की, वो पक्ष में विभाजित होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो चंद्रमा के ऊपर आधारित वो तिथियां होती हैं। और चंद्रमा के पूर्ण से कम होते जाने को शुक्ल पक्ष कहते हैं, और फिर कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जो एकदम अमावस्या के, और अमावस्या आती है अंत में, अमावस्या के बाद जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है वो फिर शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो शुक्ल पक्ष में, वसंत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में जो है ये अभिजित और हरिप्रीता, ये सब गृह नक्षत्रों के नाम है, वो सब जब थे अपने स्थान पर, तब मध्य दिवस माने दिन के मध्य में, जबकि न ज़्यादा ठंड थी न ज़्यादा धूप थी, ऐसे पावन काल में जब सारे पूरा वो समय बहुत उचित था, ऐसे उचित समय में सब लोगों के लिए आनंददायक समय में राम का जन्म होता है। तो आज यहाँ तक के प्रसंग में हम रखते हैं, इसके ऊपर फिर और हम विस्तार से बातें करेंगे। आज क्या हम व्याख्यान यहीं तक रखते हैं। तो अब अगले व्याख्यान में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः